बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक और हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। डायरिया यानी पेचिश की बीमारी, या आम ज़ुबान में कहते हैं पेट ख़राब हो जाना। डायरिया लफ्ज़ जो इंग्लिश में डाया और रिया से है। डाया का मतलब होता है कंप्लीट, रिया का मतलब होता है डिस्चार्ज, या कंप्लीटली डिस्चार्ज, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हैं तो उसको डायरिया बोलते हैं। तो कहा जाता है कि अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर एक बहुत बड़ा स्टूल पास हो जाए तो भी डायरिया में वो आ सकता है, और अगर एक दिन में तीन या तीन से ज्यादा स्टूल पास किए जाएं तो वो भी फिर डायरिया में आ जाता है। डायरिया छोटे बच्चों में भी पाया जाता है और फिर हर उम्र के लोगों में पाया जा सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन से भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों इसकी वजह हैं। फिर डायरिया के अंदर भी जो बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ है ना, यानी एक तरफ ओल्ड एज और दूसरी तरफ जो बिल्कुल छोटा नौज़ायदा बच्चा है, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं लाइफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो जितना छोटा बच्चा होगा उसको अगर थोड़ा सा भी उसका वाटर का लॉस हुआ या इलेक्ट्रोलाइट जो नमकियात हैं उनका इम्बैलेंस हुआ तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसी तरीके से जो ओल्ड एज है वहां पर भी जो है, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा निज़ाम और उनके लिए लिथल हो सकता है। देखिए, जो बच्चा है छोटा, क्योंकि वो भी बता नहीं सकता कि उसको प्यास कितनी लगी है या उसको क्या हो रहा है, और जो ज्यादा एज के अफराद होते हैं वहां भी बहुत सारे हमारी बॉडी के सेंसर्स जो हैं जिन्होंने हमें प्यास का बताना है या इस तरह की चीजें, वो भी डिस्टर्ब हुए होते हैं एजिंग की वजह से। तो इसलिए ये बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ जो हैं ये बड़ी ही क्रिटिकल होती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये जो डायरिया है, जैसे ही अगर किसी को डायरिया की शिकायत हो तो फौरी तौर पे अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए, जिसके अंदर वो आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ कर सकते हैं। अद्वियात ऐसी होती हैं जो पानी के अखराज को कम करती हैं। फिर नमकियात जो हैं और पानी का बैलेंस बराबर करने के लिए ओरल जो है फ्लूइड्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओआरएस का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा हो सकता है कि आईवी फ्लूइड्स की जरूरत पड़े तो वो आपको आपका मॉलेज ही बेहतर बता सकते हैं कि आपको अगर ड्रिप जिसे बोलते हैं आम जुबान में कि आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ड्रिपें लगनी है कि नहीं, उससे भी पानी और नमकियात पूरे किए जाते हैं। डायरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक फिक्रे में या एक पॉइंट अगर बताया जाए कि जो हमें बचा सकता है, क्योंकि डायरिया ऐसी चीज है इससे, और छोटे बच्चों के अंदर, हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसकी अमवात की शरह बहुत ज्यादा थी। 1 साल से छोटे बच्चे हर साल उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई और मेडिकल के फील्ड में और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके अंदर तरक्की की तो लोगों के अंदर बहुत सारी अवेयरनेस लाई गई और नए नए ट्रीटमेंट के टूल और सहूलियात मैसर आ गई, और उससे छोटे बच्चों के अंदर डायरिया से डेथ की शरह काफी अब कम हो चुकी है। तो जैसे कि ये डायरिया जो है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो पानी और नमकियात के इम्बैलेंस से डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा अगर एक फिक्रे के अंदर हम ये कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके इलाज में क्या है, तो वो पानी और नमकियात का बैलेंस जो है, या पानी और नमकियात का तवाज़न जिस्म के अंदर कायम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंटीबायोटिक और बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने बॉडी के अंदर पानी और नमकियात के बैलेंस को बरकरार रख लिया तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, फिर आप सेफ हैं। तो लिहाजा इसको बिल्कुल भी जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए, ये सीरियस इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लिहाजा जो ही आप देखें कि डायरिया की शिकायत है, और खास तौर पर छोटे बच्चों में, जैसे मैंने अभी कहा, छोटे बच्चों पे खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरीके से ओल्ड एज जो है वो भी, तो फौरी तौर पे मालिज से रब्ता करके इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।